हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक ITI के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पता आप लोगों को आपकी एग्जाम स्टार्ट हो गया है। 25 अप्रैल से परीक्षाएं चल गई। दोस्तों, आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो चैनल पर टोटल आपको वीडियो मिलेगी। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फीटर फर्स्ट सेकेंड, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कंज्यूमर साइंस। दोस्तों, हमारी वीडियो पढ़ने के बाद गारंटी के आप पक्का पास जाएंगे। ये मेरी गारंटी श्योर है। क्यों? कि जो निम्मी ने PDF दिया था, हम लोग उसी पढ़ाया आप लोग को रहे हैं। कोई बात नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई गाइड से नहीं, कोई अरियन से नहीं, कोई कुछ नहीं। जो निम्मी ने PDF दिया है पढ़ने के लिए, उसको हम पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, तो हमारे चैनल पर बढ़िया से जाके पढ़ें। सर्च करें यूट्यूब पर सैनिक ITI, वहाँ खुलेगा होम वीडियो लिस्ट, और बजाएंगे आपको उसमें ट्रेड वाइज वीडियो मिलेगी। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कंज्यूमर साइंस। दोस्तों चलते हैं। आज हमारा जो है पार्ट 16 है, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर पार्ट 16। 391 से लेके 405 क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसका है 391। कंट्रोल पैनल वायरिंग में डीन रेल का उपयोग क्या है? क्या बोल रहा है? कंट्रोल पैनल वायरिंग में डीन रेल का उपयोग क्या है? ए है, यह विद्युत तारों के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। बी, उच्च शक्ति वाले सर्किट सामग्री को स्थापित करने में। सी है, डबल डेक सिरे संयोजक लगाने में। और डी क्या है? स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। दोस्तों, इसका जो आंसर है, डीन रेल का उपयोग क्या होता है? स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। जो कंट्रोल पैनल वायरिंग में हम लोग डीन रेल का उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? आंसर राइट डी होगा। स्क्रू के बिना, मतलब विदाउट स्क्रू, नियंत्रण सामग्री लगाने में। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 392। कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? ए, टाइमर, बी, रिले, सी, संयोजक, और डी, नियंत्रण ट्रांसफार्मर। दोस्तों जो है इसका आंसर क्या होगा? ए, टाइमर। दोस्तों, जो टाइमर डिवाइस है वो अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को मतलब कंट्रोल करता है। कौन सा? टाइमर। तो आंसर क्या होगा? टाइमर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 393। कौन सा DC लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? क्या बोल रहा है? कौन सा DC लोड है जो संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? ए है, मोटर लोड को छोड़कर प्रतिरोधक भार। बी है, शंट मोटर की शुरुआत और रुकना। सी है, सीढ़ी मोटर की शुरुआत और रुकना। डी है, चार्ज और ब्रेकिंग के साथ शुरू करना और रुकना। दोस्तों, जो इसका आंसर है सी है, सीढ़ी मोटर की शुरुआत और रुकना। जो DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है, इसको बोलते हैं सीढ़ी मोटर की शुरुआत और रुकना। आंसर राइट सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 394। 394। कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? क्या बोल रहा है? जो कंट्रोल पैनल है वायरिंग में उपयोग करने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो क्या करता है? ए ऑप्शन है, नियत टर्मिनल वोल्टेज बनाए रखने के लिए। बी है, सहायक सर्किट को बिजली को आपूर्ति करने के लिए। सी है, संयोजक के आपूर्ति वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। डी है, नियंत्रण तत्वों को अति वोल्टेज दोष से बचाने के लिए। दोस्तों, कंट्रोल पैनल वायरिंग में जो ट्रांसफार्मर उद्देश्य क्या होता है? तो सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? बी से होगा। सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए ट्रांसफार्मर उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं। 395। 395। किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं? क्या बोल रहा है? किसी संयोजक
के संपर्क काम करने के लिए कैसे तय किए जाते हैं? ए है मैनुअल ऑप्शन द्वारा, बी है यांत्रिक सेटिंग द्वारा, सी है स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके, डी है स्थिति को बदलने के लिए द्विधात्विक पट्टी का उपयोग करके। दोस्तों बोल रहा है किसी संयोजक को संपर्क काम करने के लिए आप लोग को है स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके, मतलब कि आप किसी संयोजक को संपर्क में काम करने के लिए जो तैयारी होती है उसका होता है स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। तो आंसर राइट सी होगा। आगे बढ़ते हैं 396 क्वेश्चन नंबर, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुत्थे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है? क्या बोल रहा है? कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड पट्टियों में गुत्थे और केबलों से चमक आने से रोकता है? ए है आस्तीन, बी तार फेरुल, सी लक्स और थिबल्स, डी है केबल बंधन पट्टियां और बटन। दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, मतलब चमक आने से रोकता है, उसका नाम क्या है? लक्स और थिम्बल्स। तो लक्स है, थिम्बल्स है, और गुत्थे हुए केबलों को चमक आने से रोकता है। तो आंसर राइट सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 397 397, पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करें? एकदम टॉप क्वेश्चन है, पक्का आएगा है। बोल रहा है पैनल में कीड़ा मकोड़ा चूहा से केबल की रक्षा कैसे करें, कैसे करते हैं? ए है आस्तीन का उपयोग करके, बी है क्राममेटस का उपयोग करके। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। पैनल में चूहा कीड़ा को केबल को बचाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं? क्राममेट्स का उपयोग करके हम जो बचाते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पक्का आएगा क्वेश्चन में। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, क्राममेट्स का उपयोग करके हम जो है पैनल में जो है केबल की रक्षा करते हैं। आगे चलते हैं 398, नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना चाहिए? बोल रहा है कि नियंत्रण पट के लेआउट डिजाइन कर रहे हैं तो किस आवश्यक जो है कार्य को विचार किया जाना चाहिए? ये है उचित प्रकार की सुरक्षा और मापा प्रणाली, बी है अंदर के क्षेत्र और सामने पैनल में रोशनी की इंगित करने की संख्या, सी है लेबलिंग और केबल हासिल की उपयुक्त विधि, डी है कैबिनेट दरवाजे को बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र। दोस्तों जो इसका आंसर है, हम लोग कोई भी नियंत्रण पट के लेआउट डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग है कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र जो है ध्यान रखते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग का ध्यान देना चाहिए। पढ़ते हैं 399, पावर और कंट्रोल वायरिंग्स अलग अलग रेज वेज में क्यों चलते हैं? क्या बोल रहा है कि पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेज वेज में क्यों चलते हैं, क्या कारण है? ए है गर्मी को कम करने के लिए, बी है रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, सी है इंसुलेशन प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, डी है धारा वहन क्षमता बढ़ाने के लिए। दोस्तों इसका आंसर क्या है? बी है, पावर और कंट्रोलिंग में अलग अलग रेंज जो है रेडियो हस्तक्षेप को कम करने चलते हैं। किसके लिए? रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए अलग अलग रेंज में चलते हैं। आंसर राइट बी होगा। क्वेश्चन नंबर 400, मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर को दबाया जाता है? क्या बोल रहा है? मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है? ए ऑप्शन है नो बोल्ट काइल उचित नहीं है, बी है फॉरवर्ड कंडक्टर में नहीं फॉल्ट है, सी है रिवर्स कंडक्टर में इंटरलॉक के कारण, डी है रिवर्स कंडक्टर में कोई वोल्टेज मौजूद नहीं है। दोस्तों इसका आंसर राइट क्या है? सी है, रिवर्स कंडक्टर में इंटरलॉक के कारण। तो आंसर राइट सी होगा। आगे बढ़ते हैं 401 क्वेश्चन नंबर, एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है? क्या बोल रहा है?
ईसी और डीसी मोटर है में गति नियंत्रण करने के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली मतलब खपत करती है? ए है क्षेत्र नियंत्रण, बी है ड्राइव नियंत्रण, सी है वोल्टेज नियंत्रण, डी है आर्मेचर नियंत्रण। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बी, ड्राइव नियंत्रण। क्या है? ड्राइव नियंत्रण। मतलब कि एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण करने के लिए जो है ड्राइव नियंत्रण से बहुत ही बिजली कम खपत करती है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 402। ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? क्या बोल रहा है? ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? ए ऑप्शन है समूह ड्राइव, बी मैनुअल ड्राइव, सी व्यक्तिगत ड्राइव और डी क्या है? निरंतर ड्यूटी ड्राइव। दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा? निरंतर ड्यूटी ड्राइव। मतलब ऑपरेशन मोड में निरंतर ड्यूटी ड्राइव को जो है वर्गीकृत किया गया है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, निरंतर ड्यूटी ड्राइव। आगे बढ़ते हैं 403। डीसी ड्राइव में विशेषता वक्त का नाम क्या है? क्या बोल रहा है? डीसी ड्राइव है, विशेषता वक्त का नाम क्या है? ए गति बनाम बाल घोड़ विशेषता, बी है बला घोड़ बनाम क्षेत्र धारा विशेषता, सी है गति बनाम आर्मेचर धारा विशेषता और डी है फील्ड धारा बनाम आर्मेचर। दोस्तों जो इसका है डीसी ड्राइव में विशेषता का जो वक्र है उसका नाम क्या है? गति बनाम बला घोड़ विशेषता। आंसर क्या होगा? ए होगा। डीसी ड्राइव में विशेषता का वक्र नाम क्या है? गति बनाम बला घोड़ विशेषता। तो आंसर राइट ए होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 404। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क्ड एज एक्स इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसी ड्राइव? बोल रहा है जो ये ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा है, जो एक्स दिखा रहा है, चिन्ह दिखा रहा है, एक्स दिखा रहा है, इसका नाम क्या बोल रहा है? जो एसी ड्राइव डायग्राम है एक्स तो चिन्हित किया, इसका नाम क्या है? ए दृष्टकारी, बी डीसी बस, सी इन्वर्टर, डी एसी मोटर। दोस्तों इसका नाम है डीसी बस। ये जो डायग्राम दिखाया गया है कंपोनेंट बना के जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है इसका नाम है डीसी बस। तो आंसर राइट बी होगा, राइट आंसर। दोस्तों आज का हमारा इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है 405। फिर दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे एक बार फिर है, लोग पढ़िए हमारे चैनल पर बहुत कम टाइम में फिटर, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेकेंड ईयर। दोस्तों क्वेश्चन बताया गया है, ये गारंटी हमारी श्योर है कि जो बंदा पढ़ लेगा वो गारंटी पक्का पास होगा। बहुत कम टाइम में है, पढ़ को हमको देंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नौकरी आप पाएंगे, बढ़िया से आपकी जिंदगी कटेगी। फिर बाद में बैक लग गया, सब मैं कहाँ जाऊँ, मुझसे बैक लग गया, तो यही बैक कारण है। आप लोग पढ़ते हैं नहीं, क्यों कि एग्जाम छुट्टी हो गया। दोस्तों अब आपको पढ़ना पड़ेगा, इतनी वैकेंसियाँ आ रही हैं, रेलवे में वो जॉब निकल रहे हैं, अब बिना पढ़े आप पास होंगे नहीं, कहीं हाथ में मार लीजिए आप लोग। मेरी आप विनती रिक्वेस्ट आपसे है, चाहे भाई मानिए, चाहे टीचर मानिए, दोस्त मानिए, आप पढ़ेंगे आपकी लाइफ बनेगी। दोस्तों तो रिक्वेस्ट हमारा पढ़िए आप लोग, और हमारे से बन रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताएं, क्योंकि अगली बार परीक्षाएं बच्चे हमारे जो 100 लाए थ्योरी में और मैथ में 50 लाए बच्चे, पढ़े तब हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों चलते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन 405। इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव क्या है? क्या बोल रहा है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव क्या है? जनरेटर के ये ऑप्शन है, जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में उपयोग किया जाने वाला उपकरण। बी है एक उपकरण एसी थ्रू डीसी आपूर्ति वितरित करता है। सी है मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। डी है एक मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करती है। दोस्तों इलेक्ट्रिक डिवाइस मोटर को नियंत्रित करने के लिए विद्युत यांत्रिक उपकरण है। फिर सुने, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये पक्का 100% आता है, हर साल आता है, पक्का आएगा ये। इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिवाइस? इलेक्ट्रिक डिवाइस मोटर को नियंत्रण करने के लिए विद्युत यांत्रिक उपकरण है। दोस्तों तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।